Good morning, students. So let's ready to understand the concept of voice. In my previous video, I have already explained different kinds of tenses. So today I'm going to start the next important topic of your grammar, which is titled voice. So what is voice of a verb? क्या होता है? Voice आपने previous classes में भी पढ़े हैं. The voice of a verb expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. Voice का मतलब होता है कि जो sentence है, जो आपका वाक्य है, उसमें क्रिया किसके द्वारा की गई, किस ढंग से क्रिया की गई. जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि the watchman opens the door. ये एक्टिव है कि जो वॉचमैन है उसने दरवाजा खोला है. अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है कि द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन. दरवाजा खोलने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की गई है? वॉचमैन के द्वारा की गई है. पहला सेंटेंस था कि वॉचमैन ने क्या किया? वॉचमैन ने दरवाजा खोला. और सेकंड में है कि दरवाजा खोला गया किसके द्वारा? वॉचमैन के द्वारा. Types of voices of verb. Verbs have two voices, active voice and passive voice. Generally verb पे बेसिस पे जो वॉइस हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस. व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड by the subject is expressed by the verb, it is an active voice. Active voice क्या होता है? जब क्रिया जो है, एक्शन जो है परफॉर्म किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा और वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. एक्टिव वॉइस कब यूज किया जाता है? जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन, एक सीधा सटीक संबंध दिखाया जा रहा है किस किस के बीच में? सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में, करने वाले के बीच में और जो क्रिया की गई है उसके बीच में. जब एक सीधा रिलेशन बताया जाए तो वहां पर एक्टिव वॉइस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हेन्स ले एग्स. नेक्स्ट वन, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. पक्षी घोंसला बनाते हैं और मुर्गी अंडे देती है. ये दोनों एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल हैं. Now you can see the passive voice. When the action expressed by the verb is received by the subject, it is passive voice. जब action जो है एक्सप्रेस किया जाए किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा, क्रिया मुख्य हो जाए, एंड रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, और किसके द्वारा प्राप्त किया जाए? करने वाले के द्वारा, इट इज पैसिव वॉइस. वह क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस हो जाता है. पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डोर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन. डोर का मतलब होता है करने वाला, कर्ता, जिसे हिंदी में हम कहते हैं. पैसिव वॉइस कब यूज किया जाता है? जब उस कार्य को करने वाला कर्ता क्लियर नहीं हो एंड द फोकस ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द सब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में जो आपका सेंटेंस, जो मुख्य वाक्य है, उसका जो फोकस है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक्शन बताना है, ना कि सब्जेक्ट, क्रिया को प्रस्तुत करना है, ना कि कर्ता को, ना कि सब्जेक्ट को. पैसिव वॉइस की एग्जांपल देखेंगे, वही सेंटेंस जो एक्टिव में देखे थे आपने. एक्टिव में ये सेंटेंस था कि हेन्स ले एग्स, मुर्गी अंडे देती है. अब यहाँ पर देखिए क्रिया जो है मुख्य हो गई कि एग्स आर लेड बाय हेन्स, अंडे दिए जाते हैं किसके द्वारा? मुर्गी के द्वारा. नेक्स्ट सेंटेंस था कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला बनाते हैं. अब यहाँ पर हो गया कि घोंसला बनाते हैं कौन बनाते हैं? पक्षी बनाते हैं. तो नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स. एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल्स फॉर कन्वर्सेशन ऑफ सेंटेंस. किस तरीके से एक्टिव वॉइस को, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, इससे कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट वन देखेंगे आप, रीता रोट अ लेटर. अगर मैं इसके फॉर्मेट पे बात करूं, मैं थोड़ा सा टेंस पढ़ जाऊं जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे. रीता यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. रोट क्या है? यहाँ पर वर्ब है. लेकिन रोट लिखा है, राइट नहीं लिखा है, मतलब डेफिनेटली ये सेंटेंस किसका है? पास्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है. रीता रोट अ लेटर. अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. अब ये एक्टिव वॉइस था. जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका पूरा फॉर्मेट ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा. आप देखेंगे कि सेंटेंस क्या हुआ कि अ लेटर वाज रिटन बाय रीता, मतलब
इसका आप फॉर्मेट देखिए जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। सबसे पहले आपने किसको यूज किया, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या था, अ लेटर। उसके बाद चूंकि ये पास्ट टेंस था और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, तो आपने अ लेटर के साथ क्या यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में वॉज यूज किया। उसके बाद वॉइस बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया रिटर्न। रिटर्न के बाद बाय लगाना जरूरी है क्योंकि आप इसको वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, रीता। तो कुल मिला के आपका सेंटेंस क्या हो गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय रीता। पहला था एक्टिव में, रीता ने पत्र लिखा, और जब ये वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया कि एक पत्र लिखा गया था, किसके द्वारा, रीता के द्वारा। ये पास्ट का एग्जाम्पल था। अब नीचे आप देखेंगे शी कुक्स फूड, इसमें आप देखेंगे शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, कुक्स हो गई वर्ब, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम चेंज करके देखेंगे। अब हमने क्या किया, फूड को आगे ले गए, द फूड। द फूड इज, चूंकि ये प्रेजेंट था तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो फूड के साथ आ जाएगी इज। द फूड इज कुक्ड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट यूज हुआ, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई, प्लस पास्ट पार्टिसिपल हुआ, प्लस बाय और सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, बाय लगाना कंपलसरी है। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो किस टेंस का है, और उसी बेसिस पर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के। जो रूल है, फर्स्ट रूल है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस टू कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस किस उसमें फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल है, आप देखेंगे ही ड्राइव्स कार। अब आपने यहाँ पर डिवाइड कर लिया कि सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब क्या है ड्राइव्स, ऑब्जेक्ट क्या है कार। सेकेंड रूल है interchange the object and subject with each other. Example, object of the active sentence become the subject of the passive sentence. जैसा कि अभी आपने previous example में देखा कि जब एक्टिव से आप पैसिव में जाते हैं तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था वो वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ भी आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, शी नीड्स स्वेटर, वह स्वेटर बनाती है, ये एक्टिव है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ सब्जेक्ट शी है, वर्ब क्या है निट्स, ऑब्जेक्ट है स्वेटर। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द स्वेटर इज नीटेड बाय हर। जो स्वेटर था उसको आप आगे लेकर आ गए, द लगाया आपने उसके साथ में, द स्वेटर, चूंकि प्रेजेंट टेंस था आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। द स्वेटर इज किसके द्वारा, नीटेड क्रिया है, थर्ड फॉर्म लग गया, द स्वेटर इज नीटेड किसके द्वारा, बाय हर, शी का क्या हो जाएगा हर। ऑब्जेक्ट स्वेटर इज इंटरचेंज विद द सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट शी। एक्टिव में क्या था, शी आपका सब्जेक्ट था लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, स्वेटर। लेकिन जब आपने पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, जो लास्ट में रहता है वो उठ के फर्स्ट पे आ जाता है, और जो फर्स्ट में रहता है वो उठ के लास्ट में चला जाता है। थर्ड रूल है, इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड। The subject in passive voice can be omitted in if the sentence without it gives enough meaning. कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट गायब हो जाता है, ओमिट कर देते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं निकलता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, मिल्क इसमें बेचा जाता है, लीटर्स में बेचा जाता है। अब यहाँ देखेंगे प्रॉपर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना। अब रूल फोर्थ, चेंज द बेस वर्ब इन एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल third form verb in passive sentence. Example, preceded by, with, to, etc. Base verbs are never used in passive voice sentences. आप देखेंगे base verb जो है, हमने देखा कि past participle का यूज होता है, verb का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, जो मुख्य क्रिया है जो उसका फर्स्ट फॉर्म था वो यूज नहीं किया जाता है। आप जितने भी वॉइस बनाएंगे उसमें सब में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एक्टिव और पैसिव दोनों के देख सकते हैं। पहला है, शी प्रिपेयर्स डिनर, और खाना, रात का खाना तैयार करती है। अब देखेंगे कि डिनर ये जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आप इसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ द एडिशनल ऐड होगा, द डिनर इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, रात का खाना बनाया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है, शी नोज हिम, वह मुझे जानती है, तो ये हो जाएगा कि हिम है तो यहाँ ही कर दिया, ही इज नोन टू
हर, उसे जाना जाता है उसके द्वारा। ही के बाद इज आया, इसके बाद नोन थर्ड फॉर्म लग गया, टू हमें एडिशनल ऐड करना पड़ा हर को लगाने के लिए, जो कि शी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में। नेक्स्ट है जूस फिल्स द जार, जूस के द्वारा जार जो है भरा है। तो अब यहाँ पर द जार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द जार इज फिल्ड विथ जूस। जार किसके द्वारा भरा गया है, जूस के द्वारा भरा गया है। क्योंकि फिल्स था, प्रेजेंट टेंस था, इसलिए हमने इज लगाया, फिर फिल्स का थर्ड फॉर्म लगा फिल्ड, उसके बाद विथ हमने एडिशनल लगाया है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था। तो द जार इज फिल्ड विथ जूस। यहाँ पर देखिए, वाइल कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू पैसिव, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में, तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पूरा एक टेबल फॉर्म में दिया है कि आई है तो मी में कन्वर्ट होगा, वी है तो अस, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम है, यू है तो यू, एंड इट में ही कन्वर्ट रहता है। रूल नंबर 6, यूज द सुटेबल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी आपका सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लगेगी। एंड द रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैसिव वॉइस सेंटेंस आर डिफरेंट फॉर ईच टेंस। हर अलग अलग टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होती है और उसी हिसाब से उनका वॉइस बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि द लेटर इज रिटन बाय हर, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, किताब उसके द्वारा नहीं लाई गई थी, ये पास्ट टेंस हो गया। एंड चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय देम, चॉकलेट्स उनके द्वारा खाई जाती हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो आई होप कि इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। टिल देन थैंक यू वेरी मच।